तो दोस्तों आज मॉर्निंग वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक बहुत ही मनहूस खबर को लेकर, जिसमें हमने ये डिस्कशन किया कि हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी भारत में ही रहने वाला एक विभीषण हमारे दुश्मनों तक लीक करवा रहा था। लेकिन इस खबर के बाद में इतनी अच्छी खबर सडनली निकल कर आएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली हम लोग वर्षों से जिस चीज़ का रास्ता देख रहे थे वो चीज़ अब हमारे पास बिल्कुल खड़ी दिखाई दे रही है। दरअसल आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एमका के नेक्स्ट जनरेशन इंजन को लेकर, जो कि हम लोग साफरान के साथ मिलकर डेवलप करने वाले हैं और इसके ऊपर फाइनल नेगोशिएशन हो चुका है। बिल्कुल किसी भी वक्त इस इंजन के डेवलपमेंट के लिए प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी और डेवलपमेंट तो खैर होगा ही होगा, ये बात तो हम लोग पहले से ही जानते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें थी, जो भारत की कंडीशंस थी, वो सारी कंडीशंस फ्रांस के द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग नोटिस कर रहे थे कि साफरान के साथ डील होगी हमारी इंजन को लेकर, ये तो तय था, लेकिन फिर भी इसको लेकर कोई बड़े डेवलपमेंट निकल कर नहीं आ रहे थे। यानी ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही थी, किसी फाइनल मुद्दे तक जाकर ये नहीं पहुंच रही थी। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि सैफरन और जीटीआरई में आपको बता दूं कि डीआरडीओ की ही एक लैब है जो कि इंजन डेवलपमेंट का काम देखती है। उसके बीच में नेगोशिएशन तगड़ा चल रहा था। यहाँ पर गाड़ी अटकी हुई थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर और साथ ही आईपीआर को लेकर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप जानते हैं कि भारत एक ही शर्त पर इंजन को डेवलप करेगा किसी के साथ जॉइंट वेंचर के तहत, और वो ये होगी कि इसकी कोर टेक्नोलॉजी भारत को सौंपी जाए ताकि भारत इसके आधार पर बिना किसी अनुमति के, बिना किसी मदद के खुद के बूते इंजन डेवलप कर पाए। इसे अगर और अपग्रेड करने की जरूरत हो तो वो कर पाए। भारत के सभी स्वदेशी प्रोजेक्ट के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सके। अगर हम लोग इनके इस्तेमाल करने के बाद इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं हमारे फाइटर जेट को, मान लीजिए कि तेजस मार्क 2 में हमने यही वाला इंजन इंटीग्रेट किया और उसके बाद इजराइल ने हमसे ये खरीदा, तो बिना साफरान या बिना फ्रांस की इजाज़त लिए बिना हम लोग इजराइल को ये एक्सपोर्ट कर पाएँ, इस तरह के सभी राइट्स हमारे पास होने चाहिए। अब चूंकि ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कोई भी इसे डेवलप करता है तो काफ़ी समय और काफ़ी पैसा खर्च करता है, इसलिए साफरान को भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत जा रही थी और इसी को लेकर लंबा चौड़ा नेगोशिएशन चला। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर दिया गया है, यानी साफरान इन सारी शर्तों को मान गया है। इसके बाद होगा ये कि फ्रांस के अंदर साफरान की फैसिलिटी में बहुत जल्द इसके डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू होगा, जिसके लिए भारत की जीटीआरई की एक टीम वहां पर सहन नियुक्त की जाएगी। यानी भारत के कुछ साइंटिस्ट इसके डेवलपमेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जाएंगे और वहां पर इसका को डेवलपमेंट किया जाएगा। शुरुआती दौर में इसे 110 किलो न्यूटन तक का बनाया जा रहा है, बाद में इसे 130 किलो न्यूटन तक आप अपग्रेड कर पाएंगे। साथ ही इसकी सारी कोर टेक्नोलॉजी, यानी इसे बिना किसी शर्त के आप बाद में डेवलप कर पाएं, इस तरह की सभी टेक्नोलॉजी आपको सौंपी जाएगी फ्रांस के द्वारा। इसी के साथ साथ पूरे आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप फ्रांस के साथ में साझा करने वाले हैं। यानी जो अधिकार फ्रांस के पास होंगे, एग्जैक्टली वही अधिकार आपके पास भी होंगे। आप किसी भी भारतीय फाइटर जेट में इसको इंटीग्रेट कीजिए बिना अनुमति के, यानी तेजस मार्क 2, एमका मार्क 2, टेड बीएफ, या आने वाले समय में अगर हम लोग ओरका बनाते हैं तो इन सभी में आप इसका इंटीग्रेशन बिना अनुमति के करेंगे। अगर आपको कहीं एक्सपोर्ट करना है, जैसे इजराइल का एग्जांपल दिया, तो आप बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली इजराइल से डील करके उसे बेच सकते हैं। साथ ही जो इसके डिफॉल्ट अपग्रेडेशंस होंगे आने वाले समय में, यानी हाई थ्रस्ट में और ज़्यादा इसे नेक्स्ट जनरेशन बनाया जाए, भविष्य की पीढ़ी के फाइटर जेट में आप इसका इस्तेमाल करें या फिर किसी यूसीएवी में करें, इस तरह के सभी प्रॉपर्टी राइट आपके पास मौजूद होंगे। केवल एक शर्त यहाँ पर रखी गई है और वो ये है कि अगर आप इंजन किसी और देश को देते हैं और वहाँ पर भारत के अलावा किसी अन्य फाइटर जेट में इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए आपको साफरान से परमिशन लेनी है। और ये मेरे ख्याल से उन्होंने एक सिक्योरिटी के लिए कंडीशन रखी होगी ताकि हम लोग किसी रशियन फाइटर जेट में इसका इंटीग्रेशन ना करवा पाए फ्यूचर में। मेरे हिसाब से मुझे ऐसे ही लगता है। बाकी अगर भारतीय फाइटर जेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना किसी परमिशन के आप आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि 3 कोर में 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसको फ्रांस के द्वारा ही निर्मित राफेल में इंटीग्रेट करके इसकी टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर की जाएगी। और इस परियोजना में भारत का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1 बिलियन यूरोस का, जिसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग मोटा मोटी चीजें देखें तो भारत को जितनी आजादी ब्रह्मोस पर नहीं मिली, उससे कई ज्यादा आजादी हमें फ्रांस यहाँ पर इंजन को लेकर दे रहा है, और इसी को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इस डील को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी वो इन्हीं चीजों को लेकर आ रही थी। इस तरह की परमिशंस आपको कोई बड़ी आसानी से नहीं देता। 1 बिलियन यूरोस इसके लिए अगर देखा जाए तो ज्यादा तो लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं है। जब आप इसे जीरो से शुरुआत करते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, इस पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, तो उसके आगे 1 बिलियन यूरोस
कोई मायने नहीं रखता। तो अंततः कहा जा सकता है कि भारत का वो सबसे बड़ा सपना जो कि हम लोग काफी समय से देखते आ रहे हैं वो पूरा होने जा रहा है। और यही दोस्तों सबसे बड़ा कारण था कि हमने ब्रिटेन की रोल्स रॉयस का ऑफर ठुकराया था। उसका ऑफर अभी भी हमारे पास है, लेकिन हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कंडीशंस के नाम पर इन फ्यूचर यूके हमें तकलीफ दे सकता है। कोई ना कोई ऐसी कंडीशन वो रख सकता है जिसका मिसयूज वो इन फ्यूचर कर सकता है, जिसको लेकर हम लोगों ने पहले ही सतर्कता दिखाई और उसके साथ इस डील को न करते हुए फ्रांस के साथ जाने का हमने निश्चय किया, क्योंकि फ्रांस हमारा पुराना सहयोगी है। उसके साथ पहले भी हम लोग कई डिफेंस डील्स कर चुके हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इसी आधार पर इस इंजन की डेवलपमेंट की सारी प्रक्रियाएं शुरू की गई है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।